हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वो इंसान सोच रहा होता है जो बाइली होंगफेंग है वो लुजेंग के साथ अपर एलम में गया था पहले और काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिले इसे ऊपर। साथ में जो क्लाउड पैलेस की इनहेरिटेंस है वो भी कुछ सॉलिड है। अब इसकी जो स्ट्रेंथ है वो पूरे ग्रेट 1000 वर्ल्ड में किसी के भी कंपेरिजन में नहीं है। तो एपिसोड नंबर 571 की स्टार्टिंग होती है। एक और इंसान होता है, वो बोलता है अगर तुम बाइली होंगफेंग सभी वॉर एम्परर्स को और वॉर किंग्स को मार दोगे हमारे डिवाइन किंगडम के, फिर भी काफी ज्यादा आगे के सक्सेसर्स बचेंगे डिवाइन किंगडम के। फ्यूचर में जब जो मेनलैंड है डिवाइन किंगडम का वो सेंट्रल एलम के साथ compete करेगा तो सेंट्रल एलम हारेगा ही। ऐसा बोला जाता है कि अगर साथ में काम करते हैं तो पैसा ही मिलेगा, मतलब दोनों जगह का फायदा होगा। ऐसे क्यों नहीं करते हम कि एक एक स्टेप पीछे ले लें। जो बाइली होंगफेंग होता है वो बोलता है पीछे हट जाओ। वो हंसता और बोलता है जो वाइल्डरनेस कॉन्टिनेंट है वो काफी ज्यादा मिलियन सालों से ओनरलेस है, मतलब उसका कोई भी ओनर नहीं था, वो ऐसे ही थी पड़ी हुई। अब ऐसे एकदम से कैसे वो तुम्हारे डिवाइन किंगडम की हो जाएगी जगह। ये तुम इसलिए बोल रहे हो ताकि तुम्हारा जो डिवाइन किंगडम है वो उस कॉन्टिनेंट के पास में है, या फिर तुम इसलिए ये बोल रहे हो कि तुम कुछ ज्यादा प्रिटी हो उस चीज के लिए। एक और इंसान होता है, वो बोलता है पास में। दूसरा सोच रहा होता है बेवकूफ इंसान ये एक्चुअली में किसी के मजाक वाली बातों को रिस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब ऐसे पास में नहीं है पर वो ऐसे बोल रहा है बाइली कि पास में है इसलिए। और साथ ही जो दूसरा है वो बेवकूफ सा उसको रिएक्ट कर रहा है ये। तभी एक आवाज सुनाई देती है पूरे वहां पे। कोई हंसता और बोलता है कि बाइली होंगफेंग वो हंड्रेड्स ऑफ ईयर ओल्ड है पर उसका अभी भी सेंस ऑफ ह्यूमर कुछ ज्यादा अच्छा है, वो काफी अच्छा मजाक कर लेता है। और ये सेम हम ब्रदर हाउचैन के लिए बोल सकते हैं, वो भी कुछ ज्यादा यंग है। जो बाइली होता है वो सोच रहे होते हैं किसकी आवाज है। जो मेरी डिवाइन सेंस है वो भी इसे डिटेक्ट ही नहीं कर पा रही है, जरा पता नहीं लगा पा रही है और ये वॉइस तो कुछ ज्यादा सिमिलर लग रही है मुझे। तभी वो जो आवाज होती है वो बोलते तुम्हें फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी लुजेंग वहां पे आ जाता है सभी के साथ। बाइली बोलते पैलेस मास्टर ब्रदर लुजेंग। लुजेंग बोलते ब्रदर होंगफेंग काफी ज्यादा टाइम बाद हम मिल रहे हैं ना। जो हुयान होता है वो बोलता है लुजेंग। लुजेंग बोलते ब्रदर हुयान किंग यान तुम दोनों कैसे हो। हुयान बोलता है कि तुम सच्ची में लुजेंग हो। लुजेंग बोलता है ऑफ कोर्स। जो किंग यान होता है वेल ये इंसान मुझे याद है, बाकी थोड़े कम कम याद आ रहे हैं। वो सोच रहा होता है कि लुजेंग का ऑरा तो कम्प्लीटली डिफरेंट है पहले से। ऐसा तो जो इसकी नजर से ऐसा नहीं लग रहा है मतलब कोई भी हमारे लिए खतरा या कुछ, पर ऐसे में अंदर से फीलिंग आ रही है कि मैं इसके सामने छोटी सी चींटी हूँ या फिर धूल की तरह हूँ। यान बोलता है कि 10 साल पहले मैंने बोला था कि हम मिलेंगे ब्रदर लुजेंग असेंशन के बाद, वो अच्छी ब्लेसिंग होगी, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज हम इस तरीके से मिलेंगे। लुजेंग बोलता है इतने सालों में मैं जब चला गया था मैं तुम सभी के बारे में सोचता था। मैं ये सुन रहा हूँ कि तुम्हारी फाइट चल रही हुई है उस कॉन्टिनेंट के पीछे। यान बोलता है हाँ ये सच है। पास्ट के कुछ 100 सालों में जो रिसोर्सेज हैं सारे सेंट्रल एलम के और डिवाइन किंगडम के वो खत्म हो चुके हैं और इसी की वजह से जो वॉरियर्स है दोनों साइड के वो उस कॉन्टिनेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं रिसोर्सेज के लिए। ऐसे जो मेजर फोर्सेज है वो वहां पे पहुंच गए और ऐसे लड़ाई स्टार्ट होने लग पड़ी। ज्यादा भी लंबा टाइम नहीं हुआ, एक बहुत बड़ी वॉर हुई थी उस कॉन्टिनेंट के पीछे। कॉम्पिटिशन की वजह से टियानजू सेक्ट डायू डिवाइन किंगडम और जिंगवे डिवाइन किंगडम के बीच में उसकी वजह से काफी ज्यादा वॉरियर मरे। टियानजू सेक्ट ने फिर क्लाउड टेंपल से मांगी हेल्प। फिर मास्टर होंगफेंग वहां पे आए। उन्होंने अकेले जो 13 लीडर थे डिवाइन किंगडम्स के उन्हें मार दिया एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए। वो जो इंसान आया होता है वो बोलता है इसलिए हम यहाँ पे आए हुए हैं, हम चाहते हैं कि बाइली हमें एक्सप्लेनेशन दे, कुछ तो मतलब वो करे क्योंकि इन्होंने हमारे लीडर्स को मारा है। पर मास्टर होंगफेंग ने मना ही कर दिया कुछ भी बोलने से और करने से। निंग बोलती है एस्टिमेट जो क्लाउड पैलेस है उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता उस पीस ऑफ लैंड के लिए, पर अगर डिवाइन किंगडम सेंट्रल एलम को बुली करना चाहता है और क्लाउड पैलेस को बुली करना चाहता है तो ये काम नहीं करेगा। वो इंसान बोलता है वेल मतलब कुछ नहीं बोल पा रहा होता। लुजेंग बोलता है तुम परफेक्ट रूल्स बना सकते हो उस कॉन्टिनेंट के लिए। जो कॉन्टिनेंट है वो डिवाइन किंगडम की नहीं है, ना ही वो सेंट्रल एलम की है, पर मैं ये होप करता हूँ कि तुम सभी साथ में उसे डेवलप क्यों नहीं करते हो, पीस में क्यों नहीं रहते, मतलब शांति से। पर चाहे कुछ भी हो डिवाइन किंगडम अलाउडेड नहीं है सेंट्रल एलम के ऊपर अटैक करने के लिए, खासकर क्लाउड पैलेस के ऊपर। इस टाइम जो उसे भूल जाओ, अगर नेक्स्ट टाइम हुआ तो मैं डिवाइन किंगडम को दूसरे यूनिवर्स में फेंक दूंगा। वो यान बोल रहा होता है क्या पूरी कॉन्टिनेंट को कैसे। किंग यान बोलता है ब्रदर लुजेंग के जो वर्ड्स हैं उन्हें डिवाइन किंगडम में याद रखा जाएगा। मैं किंग यान गारंटी देता हूँ कि जो 4 ग्रेट डिवाइन किंगडम्स है वो सेंट्रल एलम के साथ कभी फाइट नहीं करेंगे। लुजेंग बोलते हैं अच्छा है। वो होंगफेंग की तरफ देख के बोलता है ब्रदर होंगफेंग क्या तुम सेटिस्फाइड नहीं है इस रिजल्ट से। वो बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं ये सोच रहा हूँ कि कुछ ज्यादा ही मतलब एम्बेरसिंग बात है कि तुम और पैलेस मास्टर अभी अभी यहाँ पे आए और इतनी छोटी सी चीज के लिए तुम्हें हेल्प करनी पड़ रही है हमारी। निंग आगे आती है और बोलती है कि चलो कोई बात नहीं है, तुम क्लाउड पैलेस के इंचार्ज थे 200 साल से ज्यादा मतलब थे तुम, जो कि मेरे से ज्यादा है, तुमने मेरे से ज्यादा काम किया है। अब तुम्हारा टास्क जो है वो अपर एल में असेंड करना है, तुम्हें चिंता नहीं करनी है बाकी चीजों की। होंगफेंग बोलता है हंसते हुए हाँ तुम सही बोल रहे हो, अगर असेंशन की बात है तो मैं अपनी असेंशन को कब से सप्रेस करके रख रहा था, वैसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। फिर वो हैरानी से बोलता है ब्रदर लुजेंग। लुजेंग बोलता है तो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। वैसे होंगफेंग की शायद रिस्ट्रिक्शन को
खत्म कर देता है, वो जान ही मतलब ताकि वो असेंड ना कर जाए एकदम से ही। वैसे शांति की सांस लेता है लुजंग बोलता है मैं कुछ टाइम के लिए क्लाउड पैलेस में रहूंगा, तो अभी के लिए तुम भी यहीं पे रहो। वो बोलता है ठीक है ये तो ग्रेट है, मैंने ड्रिंक नहीं किया तुम्हारे साथ, ऊपर से एक और बात है इस टाइम तुम आए हो तो ब्रदर टियानमिंग को तुम अपने साथ क्यों नहीं लाए हो। लुजंग बोलता है वेल ब्रदर टियानमिंग तो कुछ टाइम पहले खत्म हो गए हैं। होंगफेंग हैरानी से बोलते क्या ब्रदर टियानमिंग खत्म हो गए हैं। लुजंग बोलते चिंता मत करो, ऐसे तो वो मर गया है पर मैंने उसकी रीइंकार्नेशन को सेट कर दिया है और उसकी जो मेमोरीज है प्रीवियस लाइफ की वो भी उसे मिल जाएंगी। होंगफेंग बोलता है कि तो ठीक है, मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि मैं उसे देख नहीं पाऊंगा। लुजंग बोलता है कि जब वो रिबोर्न हो जाएगा तो वो काफी ज्यादा जल्दी तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल को सरपास कर लेगा, तुम्हें जल्दी करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा असेंशन के टाइम पे, फिर ऐसे तुम गो डोमेन में उससे मिल सकते हो। होंगफेंग बोलता है वेल ये मुश्किल है, तुम ऐसे आसानी से बोल रहे हो इसे, चलो पहले चलते हैं ड्रिंक करते हैं तब बात करते हैं। फिर ऐसे हम बताया जाता है कि इस टाइम जब लुजंग क्लाउड पैलेस में था वो अपनी फैमिली को ट्रिप पे ले गया ताकि वो अपने रिलेटिव से मिला सके। इतने सालों में ज़्यूकिन फाइनली अपने ग्रेट ग्रैंडफादर से मिली। जीजाओजी भी काफी ज्यादा बड़ा हो गया था और वो अब इंचार्ज था सेक्ट का। लुजंग इंस्ट्रक्टर सू के पास भी जाता है। जो इंस्ट्रक्टर सू थी उसने अपने ओरिजिनल इंटेंशन को मेंटेन करके रखा था, मतलब जैसे वो करना चाहती है। वो किंगडम सेक्ट में मेंटर के रूप में ही थी, मतलब टीचर अभी भी काम कर रही थी। उसने काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग डिसिपल्स को कल्टीवेट कराया था और फिर वो क्लाउड पैलेस में गए और इंपीरियल सिटी में गए। फिर नेक्स्ट लुजंग मूनिंग को बाकी लोअर एलम के मतलब एटमोस्फेयर में घुलाने मिलाने ले गया। जो तीनों लड़कियां थी वो कुछ ज्यादा खुश थी और रिलैक्स थी क्योंकि उन्होंने इस तरह की चीज काफी ज्यादा टाइम से देखी नहीं थी। बल्कि हाँ चुयू कुछ ज्यादा शरारती थी पहले साल, उसने अपनी कल्टीवेशन को सप्रेस करके रखा था और वो एक मार्शल आर्ट कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया इसने, जो कि वर्ल्ड बिजनेस अलायंस ने ऑर्गेनाइज किया था। उसने काफी ज्यादा जीनियसिस के साथ कम्पीट किया पर रिजल्ट तुम्हें बताइए ऑफ कोर्स कौन जीतेगा। सेंट्रल एलम के जितने भी जीनियसिस थे वो उसके हाथों हार गए। ये पीरियड बेस्ट था सभी के लिए। फिर हमें 3 मंथ बाद का सीन दिखाया था क्लाउड पैलेस के बैकयार्ड का। निंग बोलती है कि कुछ मंथ्स हुए हैं वापस आए हुए में, कैसी फीलिंग आ रही है तुम्हें। लुजंग बोलता मेरा माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हो गया पहले के मुकाबले, क्योंकि इस बार मैं एक बहुत बड़े मिशन को करके आया हूँ। जो भी प्रॉब्लम्स थी गॉडमैन की वो सॉल्व हो गई हैं, तो मैं रिलैक्स ही हूँ। काफी ज्यादा चेंजेस आई हैं तब के मुकाबले। जो किंगडम सेक्ट है वो सेम ही है, फैंटियान डायनेस्टी जो है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है, नया एम्परर आया है और जो सू फैमिली है वो 4th ग्रेड फैमिली में आ गई है। वो थोड़ी सी किंगडम सेक्ट से सुपीरियर है। टीचर सू काफी ज्यादा खुश है इसकी वजह से। अगर लू फैमिली की बात करें चोंगैन काउंटी में तो काफी ज्यादा जीनियस पैदा हुए, उन्होंने किंगडम सेक्ट में भी अच्छा किया और उनमें से एक तो एम्परर का सन इन लॉ भी बन गया फैंटियान डायनेस्टी में। अब जो लू फैमिली है वो 2nd ग्रेड फैमिली है। वो 7 मेजर फैमिलीज जो है फैंटियान डायनेस्टी में उनमें से एक है। जो पास्ट के कुछ मंथ है जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तुम सभी के साथ, उससे मैं कम्प्लीटली रिलैक्स हो गया हूँ, कंफर्टेबल हो गया और पीसफुल हो गया हूँ। निंग बोलती है अगर हस्बैंड इतने ज्यादा खुश हैं तो यहीं पे क्यों नहीं रहते हम और कहीं ना जाए। लुजंग बोलता है इतना बुरा नहीं है, बिना चिंता के और बर्डन की जो लाइफ होती है और किसी का दिल होता है वो बहुत ज्यादा शांत होता है। नंबर बोलता शांत होता है। लुजंग तुम ये प्लान नहीं कर रहे हो यहीं पे रहने का है ना। लुजंग बोलता जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे मैंने स्पीड को कैलकुलेट किया गॉडमैन की 3 मंथ यहाँ पे सिर्फ 10 दिन है गॉडमैन के, और वैली इतना बुरा नहीं यहाँ पे रहना। नंबर बोलता है ओए गॉडमैन सेफ प्लेस नहीं है जरा भी। ऊपर से बात यह है कि चियू ने एक शिप बनाई है, उसने ये इसीलिए बनाई थी ताकि 9ली रेस रिवाइव हो जाए और कम बैक हो सके। लुजंग बोलता जब ज्यादा 9ली पीपल होंगे गॉडमैन में तो नेचुरली अच्छा हो जाएगा। नंबर बोलता है क्या इसे रिवाइवल बोल सकते हैं, गॉडमैन में कुछ ज्यादा कम रिसोर्सेज हैं, उससे कुछ ही अदर शोर एलम के वॉरियर्स बन सकते हैं। अगर मदर वर्ल्ड के कंपैरिजन में बात करें तो ये मजाक है सब कुछ। लुजंग बोलता है मैं डेफिनेटली मदर वर्ल्ड में जाऊंगा, पर जाने से पहले काफी सारी चीजें मैंने प्रिपेयर करनी है, मैं ऐसे मजाक ही कर रहा है तुम्हारे साथ। फिर 1 मंथ बाद हमें आइस पैलेस का सीन दिखाया जाता है। होंगफेंग बोलते लुजंग क्या तुम श्योर हो तुम यहाँ पे रहना नहीं चाहते हो। लुजंग बोलते नहीं मुझे जाना पड़ेगा। ब्रदर होंगफेंग तुम्हारा टाइम है बस एंड करने का। होंगफेंग जा रहा होता है और बोलता है कि ठीक है। लुजंग बोलता है कि जब तुम अपर एलम में जाओगे तुम सेलेस्टियल क्लैन को ज्वाइन कर सकती हो, उनसे बात कर लूंगा, वो तुम्हें ट्रेन करेंगे, फिर तुम गॉडमैन में पैर रख सकती हो। होंगफेंग बोलते ठीक है मैं डेफिनेटली गॉडमैन में एंटर करूंगा और डिवाइन डार्क को पाऊंगा। ब्रदर टियानमिंग के बड़ा होने से पहले मैं उससे जरा भी हारना नहीं चाहता हूँ। लुजंग बोलता है जाउडे मैं स्पेस चैनल को ओपन करता हूँ तुम्हें गॉडमैन में वापस भेजने के लिए पहले मैं अपर एलम में जाता हूँ और जुन को पिकअप करता हूँ बाकियों के साथ। निंग बोलते ठीक है। लुजंग सोच रहे होते हैं चैंगफेंग और बाकी भी हैं तो चलो उन्हें भी गॉडमैन में लेके जाता हूँ मैं कल्टीवेट करवाने के लिए। हमें लिंगन एलम का सीन दिखाया था। डुगू बोलता है ब्रदर लुजंग मैं ये सोच रहा था कि तुम रहोगे कुछ टाइम के लिए। लुजंग बोलता है कि मैं भी रहना चाहता था पर टाइम किसी का इंतजार नहीं करता है, बाकी चीजें भी हैं जो हमें करनी है। वो थंडर वाली बोलती है क्या तुम मदर वर्ल्ड में जा रहे हो, मैंने सुना है तुम्हारे फादर ने मेंशन किया था ये पहले इमोर्टल मेंशन में। लुजंग बोलता है हाँ मदर वर्ल्ड में जाना और 9ली रेस को दोबारा बनाना मेरा मेन मिशन है और नया मिशन है। वो लड़की हंसती है। लुजंग बोलता तुम हंस क्यों रहे, तुम लोग क्या ये पॉसिबल है कि तुम भी मदर वर्ल्ड जाने के लिए तैयार हो मेरे साथ। जाना चैंगफेंग बोलता है कि वेल हम सभी साथ में आए थे गॉडमैन में और
अब गो डोमेन में शांति है। हमने ऑलमोस्ट अपने कल्टीवेशन लेवल को बढ़ा ही लिया है और अब हम ट्रू मीनिंग ऑफ एटर्नल स्वॉर्ड को भी स्टडी कर रहे हैं जो कि लू जिजवान ने कलेक्ट किया है। लू जिजवान बोलती हाँ हम तीनों इम्प्रूव करना चाहते हैं अपने आप को और बड़े वर्ल्ड को देखना चाहते हैं। लूजंग बोलते पर कुछ ज्यादा डिफिकल्टीज होंगी मदर वर्ल्ड में, मुझे डर है। डुगू बोलता है कि तुम चिंता मत करो हमारी सेफ्टी के बारे में, अब हमने डिसाइड कर लिया तो हम जाएंगे ही, हम डेंजर को फेस करेंगे, हम ध्यान दे लेंगे अपना। तो गाइस एपिसोड नंबर 571 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं बेफिक्र लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए बाय।